नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना। संगत जी, on behalf of Vasan uncle and multilingual global Sevadar team, I would like to invite Alka Taluja ji, who is a very devout Sangat of Guruji Maharaj, who's met Guruji in physical form. She will be sharing her journey with us. Jai Guruji Maharaj. Over to you, Alka aunty. Jai Guruji. Please unmute yourself. Jai Guruji. जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। नमस्ते संगत जी। जय गुरु जी टू एवरीबॉडी। सो आई विल से गुरु जी का बहुत शुक्राना जो आज उन्होंने फिर मेरे को एक सत्संग शेयर करने के लिए आज्ञा दी। सो इट इज ऑल प्लान्ड बाय गुरु जी। गुरु जी कब कहाँ किसको क्या सेवा देते हैं, तो ये मेरे गुरु की सेवा है। गुरु जी ऐसे ही सेवा देते रहिए एंड हम अपने सत्संग शेयर करते रहिए। गुरु जी ने अगर हमें दुख तकलीफें नहीं आती तो शायद हम गुरुजी हमें अपनी संगत नहीं बनाते। मुझे लगता है कि वी आर द ब्लेसेड वंस, हम बहुत भाग्यशाली हैं जिनको गुरु महाराज ने अपनी संगत बनाई। संगत जी, हम अपनी मर्जी से गुरु जी के दरबार पे, गुरु जी के सत्संग पे नहीं पहुंचते हैं। गुरु महाराज की आज्ञा होती है, उनका बुलावा होता है, तभी यहाँ तक बोल आ सकते हैं, पहुंच सकते हैं। सो वंस अगेन गुरु जी का शुक्राना हम सबको जोड़ा इस सत्संग में। और गुरु जी कहते थे कि कोई भी सत्संग नया या पुराना नहीं होता, क्योंकि मैंने इवन लोग यूट्यूब पे और इधर उधर सोशल मीडिया में डाल देते हैं, तो वहां मैंने कमेंट्स पढ़े हैं और कुछ संगत को कहते भी सुना है, अरे ये तो सुना हुआ है, बोर हो गए। सो संगत जी, दैट इज नॉट द पॉइंट। आपके साथ कई कितने लोग और जुड़े हुए हैं, मे बी ये सत्संग शेयरिंग जो होती थी, इससे मतलब है कि किसी ना किसी को इससे रिप्लाई मिलता है। सो दैट्स वाई हमारे गुरुजी कभी भी विख्यान नहीं देते थे, बोलते नहीं थे, बहुत कम बोलते थे। सो दिस वाज हिज वे ऑफ टेलिंग अपनी। वो, मैं बड़ाई की बात नहीं करूंगी, हमें गुरु जी की बड़ाई करनी चाहिए। और गुरु जी खड़ा करते थे, चल भाई सुना तेरे नाल की होया। क्योंकि गुरु जी फिजिकल फॉर्म में एक गुरु को भगवान मानना, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज तब जब गुरु जी से हम मिले 98 99 में, तो बहुत ऐसे गुरु थे जो ठीक नहीं थे और हर कोई डरता था गुरु के पास जाने के लिए। सो गुरुजी ऐसे ही खड़ा करके कहते थे। मेरे अंकल को तो कई बार ही खड़ा करते थे और अंकल सेम सत्संग रिपीट करते थे। और अंकल को लगता था कि गुरुजी क्यों मुझे रोज खड़ा कर देते हैं। तो लेकिन गुरुजी वो किसी और के लिए रिप्लाई होता था। सो व्हेन वी गो टू सत्संग, वी हैव टू फॉलो सर्टेन मर्यादास। हम वहां जाते हैं, पहले तो जाके एक ऐसा दरबार जहाँ कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता था। गुरु जी ने कभी 1 रुपया किसी से नहीं मांगा। हम भी हैरान होते थे, कैसे गुरु हैं, हमसे कुछ लेते नहीं है, हमें भर भर के प्रसाद खिलाते हैं और हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि हमारी सारे रोग, सारी प्रॉब्लम्स सब सॉल्व करते। माथा टेकिए, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, उनको मानिए, अपने आप को सौंप दीजिए गुरु जी को, फिर देखिए नजारे। सो गुरु जी सबसे पहले जाके हमको वहां गुरबानी प्रसाद मिलता है। गुरु जी हमेशा कहते थे गुरबानी चलाया करो, क्योंकि गुरबानी में हमें अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी कई बातों की रिप्लाई मिलती है। और संगत जी, कई लोग कहते थे वहां, मीन्स नॉन हिंदी स्पीकिंग भी लोग थे, साउथ इंडियंस भी आते थे, बंगालीज भी आते थे, और कई तरह के लोग आते थे, हिंदुस्तानी। उन लोगों को गुरबानी पंजाबी में होती है, समझ नहीं आती थी। तो गुरुजी को कहा किसी ने कि गुरुजी समझ नहीं आती। उन्होंने कहा, समझने की लोड़ नहीं है, सुनो, गुरबानी की वाइब्रेशंस आपकी कानों में डलनी चाहिए, उन वाइब्रेशन से ही हमको ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। जस्ट एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, यू जस्ट मेडिटेट, सिट देयर। गुरु महाराज के दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी। सो आजकल मैं देखती हूँ खूब ज्यादा हलचल होती है। सो हमें उसी मर्यादा में रहना चाहिए और बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस रख के गुरु महाराज का सत्संग सुनना चाहिए। उसके बाद गुरु जी के दरबार में छोटे बच्चे और बड़े, गुरु जी कहते थे ना लेके आया करो, क्योंकि डिस्टरबेंस होती थी। और इन्होंने कारी ब्लेसिंग्स मीन्स, अगर घर का एक भी इंसान
सत्संग में पहुंच जाता है, उसके साथ जुड़े सारा उनके परिवार, सारे उनके एक्सटेंडेड फैमिलीज, सबको ब्लेसिंग्स मिलती है। सो गुरुजी इन चीजों को मानते थे। उसके बाद लंगर प्रसाद, जल को मैं देखती हूँ सत्संग पे लोग आते हैं, उसको इधर उधर बोतलें फेंक के चले जाते हैं, बट आई वुड लाइक टू से कि वो पानी नहीं है, वो गुरु जी का, गुरु महाराज का अमृत प्रसाद है। वी हैव टू, एक एक उसका कण कीमती है। आपको पता नहीं है उसमें से हमें कितनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, उससे गुरु महाराज पिला के क्या क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एंड देन कम टू लंगर प्रसाद। लंगर मिलता है, ठीक है, बहुत भीड़ होती है तो लोग पास करते हैं, बट एक्चुअली अगर आपकी प्लेट आपके पास आई है, वो आपकी है, आपको खानी है, आपको अपनी रिलेटिव्स के साथ शेयरिंग नहीं करनी है। लोग क्या करते हैं, उसमें से बचा बचा के घर लेके जा रहे हैं, जैसे बाकी मंदिरों में होता है, उन्हें दे मुंह लग जाएगा। नहीं संगत जी, ऐसे नहीं होता है। आप अपना प्रसाद खाइए। गुरु जी कहते थे सब अपनी अपनी मीन्स कर्म लेके आए हैं, तो सबके कर्मा मैं कटवाता हूँ। 90% मैं कटवा देता हूँ, ये 10% है। कहते थे तेरे अपने कर्म, तेरे घर वाले दे अपने, तेरे बच्चों दे अपने, तुम्हारी फैमिली के अपने, सबके अपने अपने हैं। सो वो आपका प्रसाद है, आपका अमृत प्रसाद है, आपको जो गुरु जी दे रहे हैं, उसको पूरा ग्रहण कीजिए। आई नो आजकल बहुत हैवी हो जाता है तो नहीं खाया जाता। आप सेवादारों को बोल के रिक्वेस्ट करके थोड़ा ले लीजिए कि जी हमें थोड़ा दे दो, क्योंकि अब जो हम 10-20 साल पहले खा लेते थे, 20 साल पहले, वो अब नहीं खाया जाता है। सो आई अंडरस्टैंड व्हाई आवर एल्डर्स यूज्ड टू से थोड़ा सा दे दो, तो हम कहते थे अरे इतने से का क्या होगा। अब बड़े हो गए हैं तो अब समझ आता है कि नहीं, नहीं खाया जाता जैसे जैसे एज बड़ी होती है। सो उसके बाद आता है ये सत्संग शेयरिंग, ये भी एक प्रसाद है। सो सत्संग शेयरिंग में मैंने पहले भी बोला कि किसी ने सुना हुआ है सत्संग, किसी ने नहीं सुना हुआ है। तो मे बी जिसने नहीं सुना हुआ उसको कुछ प्रॉब्लम है, ये उनको रिप्लाई मिल रही है। जिसने सुन रखा है उसके लिए रिप्लाई नहीं है। तो ये उसके लिए। एंड गुरुजी गुरबानी चलाने को कहते थे। सत्संग मीन्स यू शुड फिनिश योर सत्संग इन 2 आवर्स। तो जैसे गुरुजी ने एक टाइम रखा, फॉर एग्जाम्पल 5 से 7, तो लोग क्या करते हैं, 2-2 घंटे की पहले तो प्लेलिस्ट चलाते हैं, फिर उसके बाद वो लोग मंत्र जाप करते हैं, फिर आरती होती है, फिर 2-2 मैंने देखा शुक्राने भी चला रहे हैं। और फिर उसके बाद अगर गुरुजी हमारे घर आ गए हैं तो गुरुजी का तो शुक्राना है ही कि गुरुजी हमारे घर में है, सत्संग पे आए हैं गुरुजी, हमने उनको इनवाइट किया, तो शुक्राना तो शुक्राना ही है। तो 2-2 3 दिन शुक्राने बजाने से वो नहीं है। गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि पहले सत्संग शेयरिंग का, जो सत्संग का कॉन्सेप्ट ये था कि थोड़ी सी गुरबानी चलाओ, उसके बाद एवरीबडी शुड शेयर सत्संग्स, और उसके बाद लंगर करके 2-2.5 घंटे में सत्संग खत्म हो जाना चाहिए, सबको अपने अपने घर चले जाना चाहिए। पर मैं देख रही हूँ कि आजकल बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सो हमें गुरुजी की मर्यादा में रहना चाहिए, जो गुरुजी ने सत्संग की फॉर्मेट बताया। एंड उसके बाद जब हम गुरुजी के मंदिर जाते हैं, गुरुजी के सत्संग पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, सो इट्स सच ए पायस प्लेस कि हमारे सोल्स प्योरीफाई होते हैं। क्योंकि गुरुजी के लिए हम सब सोल्स हैं, हम ह्यूमन बीइंग तो हैं ही हैं, पर वो हमें सोल्स के रूप में देखते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। सो नाउ आई स्टार्ट माय जर्नी विद गुरुजी। जैसे मैंने बोला, कोई भी सत्संग नया पुराना नहीं होता, तो आई थिंक आई शुड स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। हमें गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था। मेरे अंकल को हार्ट अटैक आया था, ही वॉज पोस्टेड इन बरेली। देन वी रिक्वेस्टेड, ही वॉज वर्किंग विद भारत पेट्रोलियम, सो ही वॉज, वी रिक्वेस्टेड द कंपनी कि हमें दिल्ली ट्रांसफर दे दीजिए, मेरे बच्चे छोटे थे। सो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल अंकल एंड किड्स बोथ। तो ऑन आर रिक्वेस्ट हमने जो दिया, उन्होंने, कंपनी ने हमें दिल्ली ट्रांसफर दे दी, बिकॉज मेरे पेरेंट्स सब रिलेटिव सब दिल्ली में थे, तो मुझे उनकी कम से कम मॉरल सपोर्ट थी। बट हम कहते हैं कि हमने मांगा। संगत जी, हम कोई भी ये सब करने वाले नहीं है, सब गुरु जी की प्लानिंग होती है। सो आई थिंक गुरु जी प्लान्ड अस टू कम टू दिल्ली, बिकॉज उन्होंने हमें अपने पास बुलाना था और हमें ब्लेसिंग्स देनी थी। सो माय कजन सिस्टर, you must be knowing Asha Mehra aunty.
आ, उनके घर गुरुजी आए थे उनके घर को ब्लेस करने। तो आंटी ने कहा कि आंटी न्यू वी माय हस्बैंड माय अंकल हैड हेल्थ प्रॉब्लम। तो आशा मेहरा आंटी ने कहा कि आप हमारे घर आओ, हमारे गुरुजी आ रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लो। हमें गुरु महाराज के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो कौन है, क्या उनमें पावर्स हैं, वो क्या क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं पता था। एनीवेज वी एज वी एंटर्ड, हमने गुरुजी को कुछ नहीं बोला। जैसे ही माथा टेका, गुरु महाराज ने मेरे अंकल को कहा, एक ओम तिलोटा लेके एम्पायर स्टेट आ जाइए। समझ तो नहीं आया। फिर सेवादारों ने समझाया कि एक ओम लेना है गोल्ड का, और लोटा लेना है तांबे का, और गुरुजी फला फला जगह एम्पायर स्टेट में बैठ रहे हैं, आप वहां पहुंच जाइए। सो माय अंकल नेक्स्ट डे डिसाइडेड कि एक ओम अरेंज किया और एक लोटा लिया। और अंकल खुद ही गए थे पहले। वी वर स्टेइंग इन नोएडा दोज डेज। सो अंकल लोटा और ओम लेके गुरुजी के पास पहुंचे। उससे पहले संगत जी, गुरुजी अंकल बहुत पंडितों के पास, महात्माओं के पास जाते थे और अपने जन्म पत्रियां दिखाते थे। इतनी रिंग्स पहनी हुई थी। थैंक्स टू गुरुजी सब उतर गई। आई वाज नॉट इनटू ऑल दिस। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था ये सब। तो एनीवेज जब पहुंचे तो अंकल ने सोचा कि गुरुजी भी ऐसे ही करेंगे। जाऊंगा, वो लोटा रोम लेंगे या कुछ करेंगे और मुझे वापस भेज देंगे। सो जैसे ही हम वहां बोल पहुंचे अंकल, तो गुरुजी ने क्या, बैजा, इशारा किया। अंकल बैठ गए। तो यही पहले तो चाय प्रसाद आया, फिर हलवा प्रसाद बटा, फिर लंगर प्रसाद आया। जब पूरी गुरबानी प्रसाद तो चल ही रहा था, उसके बाद वहाँ का माहौल अंकल को बहुत अच्छा लगा। इट वाज सच ए सूदिंग प्लेस। तो वहां जाके और गुरु सब कुछ हो गया, फिर लंगर भी हो गया। जब आज्ञा का टाइम आया, गुरुजी ने इशारा करके अंकल को बुलाया कि आजा। अंकल ओम और लोटा लेके गए, तो गुरुजी ने उसको हाथ में लेके ब्लेस किया और बोले, लोटे च पानी भर के सोना है राती, सवेरे उठ के जिन्ना पी सकते हो पी लेना, बाकी दा नहान दी बाल्टी च पा लेना। एंड संगत जी उसके बाद बोला कि ओम को गले में डाल लेना। सो सिंस दैट डे अंकल अभी भी लोटे का जल पी रहे हैं, और अंकल अभी भी ओम पहना हुआ है। और लेटर ऑन गुरुजी ने एक बारी उनको एक चांदी का कड़ा भी दिया था ब्लेस करके। तो वो भी मैं अभी बताऊंगी बाद में जब, हाँ, जैसे ही हम सत्संग जाते थे, नेक्स्ट डे अंकल घर आ गए। अंकल नेवर थॉट ही वुड एवर गो बैक अगेन, क्योंकि उन्होंने कहा ओम पहन लेते हैं, लोटा है। पर गुरुजी के पास जो भी चाहता था, गुरुजी कहते थे, आयो ते अंधेरा करो। तो संगत जी, अंकल को भी कहा, आयो ते अंधेरा करो। तो अंकल वीकेंड हुआ नेक्स्ट, तो अंकल को एक ऐसा अंदर से विचार उत्पन्न हुआ, वो सब बुलावा गुरु महाराज का, हम कौन है सोचने वाले। सो अंकल ने कहा कि चलो मैं तुम्हें गुरुजी के पास लेके चलता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा था वहां। एक खिंचाव अंकल महसूस कर रहे थे। सो अंकल ने हमें कहा, और मेरे बच्चे, छोटे बच्चे, आई सेड अलाउ वर नॉट अलाउड। मेरे बच्चे बड़े थे। आई हैव टू सन्स, वन वाज 10 years old, वन वाज 13 years old। सो हमने बोला कि चलो चलते हैं। तो बच्चे भी जाते गए हमारे साथ, एंड आवर जर्नी स्टार्टेड विद गुरुजी। हम हर वीकेंड जाते थे बच्चों को लेके। बच्चे भी माथा टेकते थे, गुरुजी उनको बहुत बहुत प्रसाद खिलाते थे अपने हाथ से। एंड आई थिंक गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दे रखी हैं उनको, एंड ब्लेस किए हुए बच्चे हैं मैं मानूंगी, क्योंकि वो खुद रियलाइज करते हैं इस चीज को। दे आर सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, सिडनी के। जितना हमें ब्लेसिंग्स मिली हुई है ना, हम इसके काबिल नहीं थे इतने, लेकिन पता नहीं मम्मी कहीं से तो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो ऐसा गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, और किसकी ब्लेसिंग्स हैं। सो थैंक यू गुरु जी। तो ऐसे ही हमारी जर्नी चलती रही। मैं एक दो इंस्टेंसेस सुनाती हूँ। एक बारी एक आंटी को कुछ प्रॉब्लम थी, तो गुरुजी उठ के, गुरुजी की अपनी मौज होती थी, तो गुरुजी ने उठ के उनको एक दो दो रोटी प्रसाद, ऐसे प्लेट में 3 रोटी प्रसाद डाल दी। तो गुरुजी ऐसे कभी कभी देते होते थे। तो आंटी ने एक खाई, दो खाई, तीसरी उनसे खाई नहीं गई। संगत जी उन्होंने फोल्ड करी और वो आंटी अपने घर लगी। जैसे मैं अभी भी देखती हूँ, लोग अपना फोल्ड कर करके घर ले जाते हैं, डिब्बियां रखी होती हैं पर्सेस में, ये डाल लेते हैं। सो अपने प्रसाद खाइए। आपके घर में कोई बीमार है तो उनके लिए मांग के ले जाइए कि हमें उनके नाम का प्रसाद दे दो। मैं, मेरे अंकल नहीं जाते हैं, मैं भी मांग के लाती हूँ कि उनके लिए थोड़ा सा प्रसाद दे दो गुरु जी का। सो अपना प्रसाद आपको खुद खाना है।
तो वो आंटी को दिया, तो आंटी ने एक रोटी लपेटी और घर ले गई। सो व्हेन नेक्स्ट टाइम शी केम, जैसे ही गुरु महाराज को माथा टेका आंटी ने, तो गुरु जी बोले, आंटी तेरे गोंडे कितना? तो वो आंटी बोलती है, गुरु जी 85-90% ठीक हो गए, थोड़े जे रह गए। तो फिर उन्होंने बोला, हाँ, रोटी प्लेट के पर्स छिपा के ले जाएंगी तो गोटे की तो ठीक होंगे। सो गुरुजी न्यू कि ये रोटी जो है पर्स में डाल के ले गई, इसने खाया नहीं। अगर वो उस दिन आंटी रोटियां खा लेती तो उनके घुटने ठीक हो जाते। सो ऐसे ही इंस्टेंसेस तो बहुत है, मैं इतनी लंबे में नहीं जाऊंगी बिकॉज आई वांट टू शेयर माय सत्संग्स। एक दिन उन्होंने मेरे अंकल को इशारा करके कहीं से जलेबियां आई थी, तो अंकल ने को 4 जलेबियां दे दी, मुठ बड़ी बड़ी। अंकल खा गए। फिर उसके बाद कहीं से समोसे आए, उसी दिन की बात है, समोसे दिए 2 बड़े बड़े, वो भी खा लिए। एंड मैं अपने अंकल को इशारा कर रही थी, मत खाओ, आपको शुगर है, शुगर शूट अप हो जाएगी। सो अंकल सेड कि आई कांट रिफ्यूज, गुरु जी को मना करने का तो मतलब ही नहीं था। तो एनीवेज अंकल, गुरु जी प्रसाद देते गए, अंकल खाते रहे। उसके बाद इतना सारा हलवा दिया, फिर लंगर प्रसाद खाया। एंड उसके बाद जब हम लोग आज्ञा लेने की बारी आई, हम लोग सब आज्ञा लेके आते थे, तो गुरुजी ने कहा, और कल गुरुजी को पता था हम दोनों के बीच में क्या बात चल रही है। सो गुरुजी सेड, कल सवेरे शुगर चेक करके दसी, मैं पूछूंगा अगली बार कितनी है। सो हमने नेक्स्ट डे सुबह शुगर चेक करी। सो संगत जी, गुरुजी वो मिठाइयाँ और वो हलवा खिला के, प्रसाद खिला के गुरु अंकल की शुगर ठीक कर रहे थे। सो अंकल को ब्लेस कर रहे थे उस दिन। तो अंकल की कई मतलब नौ, फिर एवरेज पे रहती थी शुगर उसके बाद कई साल तक। सो दैट इज हिज वे ऑफ ट्रीटमेंट, गुरु जी प्रसाद खिला खिला के हमें ठीक करते हैं। उसके बाद हमारी ऐसे ही जर्नी चलती रही। तो हम हर वीकेंड ऐसे हम जाते थे। तो एक इट इज अराउंड 2002 टू के करीब है, मेरे मुझे लगता है 1 या 2। बड़ा मंदिर बन रहा था एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। पूरा नहीं अभी हुआ था फिनिश, पर हो चुका था ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो एक दिन रात को हम आज्ञा लेने लगे। कभी तो हम आज्ञा लेते थे, गुरुजी कहते थे आज्ञा करानो जाओ, और कभी कहते थे हल्ले नहीं जाना। क्योंकि गुरुजी न्यू, अगर आप सत्संग पे गए हो, आप मंदिर गए हो, और तभी कहते हैं ना डायरेक्ट जाओ और डायरेक्ट आओ, कहीं और बीच में रुको नहीं। इट इज गुरुजी, गुरुजी हमें घर पहुंचाते हैं ठीक ठाक। सो गुरुजी को पता होता था कि ये संगत मेरी है, मेरे पास आई है, तो इनको कुछ रास्ते में प्रॉब्लम होगी, तो वो रोक लेते थे, 2-2 घंटे हमें बिठाए रखते थे। और फिर एकदम अचानक कहते थे चलो जाओ करानो आज्ञा है। तो और हम जाके रास्ते में देखते थे संगत जी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी, या तो ट्रैफिक जैम होता था या कोई एक्सीडेंट की खबर मिलती थी। सो गुरुजी हमें उन चीजों से सेव करना चाहते थे। तो ऐसे एक दिन हम आज्ञा लेने लगे, तो गुरुजी ने कहा, नहीं हल्ले नहीं जाना, अपा वड्डे बंदे चलांगे। तो गुरुजी ने, इट वाज अराउंड मिडनाइट, 12 साढ़े 12 का टाइम था। गुरुजी हमें बड़ा मंदिर लेके गए, और बड़े मंदिर जाके गुरुजी ने हमको बोला कि 5 आंटियों को, 4-5 आंटियों को पिक किया। उन दिनों हम संगत में एक दूसरे को नाम से नहीं जानते थे, ना ही हम लोग के फोन नंबर एक्सचेंज हुए होते थे। वी न्यू नथिंग, वी जस्ट न्यू कि ये गुरुजी की संगत है और गुरुजी के दरबार में आती है। सो अगर आज पूछो वो आंटियां कौन है, संगत जी सॉरी, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। सो आई वॉज वन ऑफ देम, आई नो दिस मच ओनली। सो हम 4-5 आंटियों को उन्होंने बुलाया और इशारा करके और बोले कि चलो मंदिर दिखाना हुआ थानू। एंड बाकियों को कहा चलो 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 चलो, हम 4-5 को इशारा करके बुलाया कि तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। सो उस वक्त तो हम बड़े खुश हुए कि पता नहीं गुरुजी ने हमें क्यों चूज किया है, वी आर द चोजन वंस। बट नहीं संगत जी, गुरुजी के लिए सब बराबर है, कोई बड़ा कोई छोटा कोई वो नहीं है। सो ऑल अलाइक। तो गुरुजी ने हमें, मुझे लगता है कि जिन प्रॉब्लम से, जिन तकलीफों से मैं गुजरी, शायद उन आंटियों को भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा, और गुरुजी को पहले से ही पता था कि इनको ये प्रॉब्लम्स आनी है। सो ही टुक अस इनसाइड, ही फर्स्ट टच दोज लीव्स, पत्तियां छुई और कहा इथों दी एक एक पत्ती बोलूगी। सो व्हाट वी अंडरस्टूड के यहाँ बहुत हरियाली रहेगी, जो कि हम देखते हैं, बहुत ग्रीनरी है, बहुत सुंदर है मंदिर। उसके बाद एज वी एंटर द मंदिर, तो अंदर जाके इट्स वी स्टैंड
शिवलिंग के नीचे खड़े होते हैं हम, और वो शिवलिंग संगत जी विदाउट एनी सपोर्ट बना हुआ है। तो वहां खड़े होने के बाद गुरुजी ने कहा, ए शिवलिंग देखा? हमने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ 12 ज्योतिर्लिंगां ਦਾ ਸਾਰ ਪਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है। सो आई डोंट नो, मीन्स इट्स फॉर मी। मैं तो यही मानती हूँ कि मेरे गुरु महाराज ने कहा हमारे कि ये अल्टीमेट मंदिर है। तो संगत जी सॉरी टू से, मैं तो सिर्फ एक ही मंदिर में जाती हूँ, मुझे नहीं याद मैं दूसरे मंदिरों में कब गई। मैं हमारा तो एक ही दरबार, एक ही मंदिर। सो भटकन नहीं करनी चाहिए, हम उधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं। गुरु जी हमारे लिए जो बाकी के सब दरबार हैं, यू गो एनीवेयर, यस वी नीड टू गो देयर, लेकिन मंदिर गुरु जी का एक ही है, बड़ा मंदिर। सो अंदर गए। फिर उसके बाद कहते हैं अग्गों में जो लंघ जाएगा उन भी ब्लेसिंग्स। सो वी हैव सीन इन दिस पेंडेमिक, जब कोरोना हुआ तो हम लोग बाहर से ही माथा टेक कर, बाहर से ही हाथ जोड़ के जाते थे। एंड वी आर ऑल ब्लेस्ड, ब्लेसेड वंस, जो ठीक ठाक हैं, गुरुजी ने कुछ भी नहीं होने दिया हमको। एंड उसके बाद लेफ्ट साइड पे जिस जिसने मंदिर देख रखा है, एक रूम है जहाँ गुरु महाराज के चोले डिस्प्लेड हैं। वहां गुरुजी ने कहा आ ट्रीटमेंट रूम है, इत्थे मैं ट्रीटमेंट करूंगा। और किदा ट्रीटमेंट करूंगा? कैंसर का इलाज करूंगा। एक पासे अंकਲਾਂ ਨੂੰ पाऊंगा तो एक पासे आंटियां ਨੂੰ पाऊंगा। एंड देन ही शोड अस द बैकयार्ड एंड आज्ञा दी, और हम घर आ गए। सो बात वहीं खत्म हो गई। हमें पता था गुरुजी बीमारियां पहले भी ठीक करते थे, हार्ट अटैक ठीक करते थे, शुगर लोगों की ठीक करते थे, हजारों बीमारियां ठीक करते थे गुरुजी। लेकिन वो मनुष्य चोला में थे तो वो सब अपने ऊपर लेते थे, खुद बीमार रहते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये चोला छोड़ा है और समाधि रूप लिया है, उनकी पावर्स इतनी मल्टीप्लाई हो चुकी हैं कि एक बार ही संगत आती है तो उनके काम पूरे हो जाते हैं। सो नौवीसी कितनी संगत है, गुरु जी कहते थे इतनी संगत बच जाएगी कि जगह थोड़ी पै जाएगी, लाइना च लग के मेरे फोटो के दर्शन करने आओगे। और हमें सब हैरान होते थे ये क्या बात है। सो एंड वी आर सेइंग कि अभी लाखों की तादाद में लोग जाते हैं और उनकी गुरु जी की गद्दी और फोटो के दर्शन करके आते हैं। गुरु जी ने ये भी कहा, मैं लाइट इचों आया सी ते लाइट इचों गया सी। तो गुरु जी मीन्स रब है, भगवान है, महाशिव है, जो लाइट में से आए और लाइट में चले गए। अभी भी हैं गुरु जी, हर वक्त अंग संग है, हमारे साथ हैं। गुरु जी कहीं नहीं गए हैं, गुरु जी यहीं है संगत जी। एंड देन आफ्टर दैट हम लोग घर आ गए। और घर आने के बाद 2003 में कुछ ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि गुरुजी की आज्ञा नहीं थी, या गुरुजी ने क्या प्लान किया हुआ था हमें नहीं पता। वी स्टॉप गोइंग टू द मंदिर। पर गुरुजी की दी हुई बहुत सारे छोटे बड़े स्वरूप थे, एक दिन बैठ के मेरे अंकल को बहुत सारे साइन कर करके उन्होंने दिए। तो वो थे, अंकल लोटे का जल आज भी पीते हैं, अंकल सब कुछ कॉन्टिन्यूड था। लेकिन हमें आज्ञा नहीं थी मंदिर जाने की। हाँ, मैंने कड़े के बारे में बताया था कि मेरे अंकल ने एक कड़ा भी पहना हुआ। सो संगत जी, गुरु जी न्यू एवरीथिंग, गुरु जी से कुछ छुपा नहीं है। एक दिन अंकल, क्योंकि बीमार हैं, तो बीमार इंसान थोड़ा चिड़चिड़ा भी होता है, थोड़ा मीन्स कुछ भी बोल सकता है। तो आई डोंट माइंड, मैं तो गुरु जी को वो करती हूँ, तो मैं कहती कोई ना, गुरु जी कर्म कटवा रहे हैं। तो अंकल ऐसे ही ना, मतलब थोड़े गुस्सा करते थे बहुत मेरे को। तो एक दिन जाके जैसे ही उन्होंने माथा टेका, तो अंकल जी अंकल की ओर गुरु जी देखते हैं और गुरु जी कहते हैं, ओए आंटी नु बहुत गुस्सा करता है, कल एक कड़ा लेके आई, अगली बार आएगा तो। अंकल ने बोला अच्छा, हमने सोचा शायद कड़ा प्रसाद कह रहे हैं। सो फिर हमने पूछा तो सेवादार ने बताया कि नहीं, गुरुजी ने चांदी का कड़ा लाने को कह रहे हैं। सो फिर अंकल को गुरुजी ने चांदी का कड़ा पहनाया, नेक्स्ट टाइम ब्लेस करके। एंड यू नो दैट डे, अभी भी अंकल हंसते हैं इस बात पे कि अंकल ने जाके मेरे को गुस्सा किया। कहते तूने गुरुजी को शिकायत लगाई होगी, या तेरी दीदी ने मेरी आशा मेहरा आंटी है मेरी कजन सिस्टर, या तूने अपनी कजन को बोला होगा, उसने शिकायत लगाई होगी। सो अब हंसते हैं कि गुरुजी तो अंतर्यामी थे, शिकायत किसने लगानी थी उनको तो सब पता था, वो जानी जान है। तो उसके बाद फिर हमें गुरुजी ने डिटैच किया 2003 में। 2004 में
एक अंकल की ट्रांसफर होती है एंड वी गो बैक टू केरला, हमारे केरला चले जाते हैं, हमारी ट्रांसफर होती है कोचीन। सो 2004 वी गो टू कोचीन एंड 2007 में गुरु महाराज ने छोला छोड़ा। पता चला कि गुरुजी अब समाधि रूप ले लिया है, लेकिन संगत जी बिना बुलावे के जा नहीं सकते हम गुरुजी के मंदिर। सो बुलावा नहीं था, हम नहीं गए, सॉरी गुरुजी। उसके बाद 2009 में वी अगेन कम बैक टू नोएडा, अंकल की दोबारा ट्रांसफर हो जाती है एंड नाउ हम लोग गुड़गांव अपना घर बना के गए थे। सो अंकल डिसाइड करते हैं कि हम नोएडा नहीं रहेंगे, हम गुड़गांव अपने घर शिफ्ट करेंगे और हम गुड़गांव से नोएडा में रोज ऑफिस जाऊंगा। सो आई सेड इट्स अप टू यू, आपने ट्रेवल करना है, मैंने तो नहीं करना है, सो आपको कंफर्टेबल है तो फिर ठीक है। एनीवेज गुरुजी's planning वी शिफ्टेड टू गुड़गांव। एज वी ऑल नो गुड़गांव गुरुजी का ब्लेस किया हुआ है और हम लोग यहाँ आए। 2009 में हम आते हैं और 2010 में एक आंटी मेरे घर आती हैं, a far away relative of mine. She comes to my house and आके कहती है कि एक गुरुजी हैं, गुरुजी की इंट्रोडक्शन देती है मेरे को। आई सेड ओके। तो गुरुजी की इंट्रोडक्शन देती हैं, तो मैंने फिर गुरुजी की फोटो थी मंदिर में, बिकॉज वी कॉन्टिन्यूड एवरीथिंग, लोटे का जल पीते थे, कड़ा आज भी पहना हुआ है, जोत जलाते थे, एवरीथिंग कॉन्टिन्यूड, बट हम मंदिर नहीं जाते थे सिर्फ। सो मैंने वो फोटो दिखाई लाके एंड देन आंटी सेड हाउ डू यू नो हिम। तो हमारा सत्संग शुरू हो गया, मैंने बहुत बातें बताई। सत्संग इतने संगत जी की सारी रात बोलते रहे, बट हर चीज गुरु जी कहते थे लिमिट में बोलनी चाहिए। और उसके बाद आई रिक्वेस्टेड हर कि मेरे अंकल तो सुबह चले जाते हैं, रात को आते हैं, नोएडा वाज इज क्वाइट फार फ्रॉम हियर, तो मैं घर पे होती हूँ, विल यू टेक मी लॉन्ग टू गुरु जी मंदिर, आई वॉन्ट टू गो। तो आवर सेकेंड फेज ऑफ जर्नी स्टार्टेड थ्रू दैट आंटी, और हमने दोबारा जाना शुरू करा। अंकल को बोला, अंकल भी चले चले, हम लोग सब जाना शुरू कर दिया। अब नाउ दिस टाइम वी यूज्ड टू गो ट्वाइस अ वीक, एक मंडे को और एक किसी वीकडे को। एंड संगत जी 2010 में हम जाते हैं और 2012 सितंबर में मेरे को एक लोअर एब्डोमेन में पेन उठती है। व्हेन वी शो इट टू द डॉक्टर, आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया, वहां पे पेन उठी एंड फिर एक हफ्ते का स्टे रह गया था। हमने इंडिया आके जब चेकअप कराया तो डॉक्टर्स ने टू कट शॉर्ट 4th स्टेज कैंसर डिक्लेयर किया। एंड अब 4th स्टेज कैंसर डिक्लेयर किया तो कैंसर, यू ऑल नो इट्स, नाम से ही डर लगता है कि हाँ जी आपको कैंसर हो गया और 4th स्टेज है। एंड एवरी डॉक्टर, हमने 3-4 हॉस्पिटल्स में अपनी उनके ओपिनियंस लिए, सो एवरीबडी से ओनली 6 months ऑफ लाइफ, 6 months मोर टू गो एंड यू आर गोइंग टू डाई। बट वो कहते हैं ना गुरुजी को सरेंडर कर दो, गुरुजी पे छोड़ दो। तो गुरुजी इतनी पॉजिटिविटी भरते हैं संगत जी, इतनी पॉजिटिविटी भरते हैं। सो माय आंसर बस, मुझे कुछ नहीं होना है, मेरे गुरु महाराज हैं, ये डॉक्टरों को बोलने दो। एंड आई वॉज स्केयर्ड ऑफ अ सिंगल, एक प्रिक भी मुझे होती है ना तो मैं बहुत डरती हूँ उससे। बट नाउ आई सेड मुझको जहां से जो करना है करो, काटो, कीमोथेरेपी करो, जो भी करो, आई हैव टू लिव, मुझे जीना है। सो मेरी कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई, माय आर्टेमिस में मेरा इलाज शुरू हुआ, जो गुड़गांव की संगत जानती है। एंड उसके बाद मेरी जब कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई, आफ्टर 3 months ऑफ कीमोथेरेपी, जब मेरा पेट स्कैन हुआ तो डॉक्टर सेड कि पेट स्कैन, मैम प्लीज डोंट चेंज योर क्लोथ्स, वी वांट टू री टेस्ट यू। सो वो कहते हैं ना गुरुजी के किसे काम नहीं आना, ना बच्चियां काम आना, ना घर वाले ने काम आना, ना ਜਦੋਂ ਅਕੀਲਾ ਵਕਤ ਆਣਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਸਟਕੀ होती है, तो सिर्फ गुरु ने, रब ने काम आना। So I have experienced that, Sangat ji, I have experienced. My husband was sick, he couldn't take care of me, ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाए मेरे को, एंड ही वाज इनटू डिप्रेशन कि मेरी वाइफ, मैं बीमार हूँ, इसको कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। एंड बच्चे देवर अब्रॉड। सो जो गुरु की संगत है, जो रिलेटिव्स या जो भी गुरु जी को साथ जुड़े हुए हैं, वही जाते थे, या मेरे गुरु महाराज मेरे साथ जाते थे। इतनी पॉजिटिविटी थी कि मैं अकेली कीमोथेरेपी कराने जाती थी। बट दैट डे one of the aunties was there with me, she's just like my younger sister। तो वो आई और डॉक्टर्स ने कहा कि अभी चेंज नहीं करिए,
हम आपको रीटेस्ट करेंगे। तो संगत जी, जैसे ही रीटेस्ट करने की बात है, मैंने कहा बिकॉज पेट स्कैन खाली पेट होता है और मैं सुबह से 12-1 बजे तक भूखी थी बिल्कुल। आई सेड नो, आई कांट रेजिस्ट विद ऑल दिस मेडिसिन, आई एम हंग्री। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप ना इनको कुछ कैंटीन में खिलाओ, मीनू आंटी को बोली। सो हम लोग गए दोनों कैंटीन में। संगत जी, इट वॉज लंच टाइम। लंच टाइम में नाश्ते का कोई मतलब ही नहीं होता। तो मीनू सेड क्या खाना है, आई वॉज नॉट अलाउड टू ईट कच्ची चीजें लाइक सैलेड्स एंड दिस मीन्स नहीं अलाउड थे मेरे को। प्रॉपरली कुक्ड या फ्राइड चीजें मैं खा सकती थी। तो आई सेड कुछ भी ले आओ, पर अच्छे से पका होना चाहिए। तो संगत जी, कहीं से एक समोसे की ट्रे आती है, मंडे का दिन था, एंड वो आंटी देखने लगती है। तो वो कैंटीन वाला कहता है, ये समोसे किस लिए लाए हो, ये तो टाइम ही नहीं है समोसे का, तो लंच टाइम है। सोचने का पता नहीं, वहां से उन्होंने दिया, मैं ले आया। तो फिर वो आंटी समोसा और चाय लाए और हम दोनों एक दूसरे को देख के हंस पड़े। सो शी आस्क्ड मी कि आप क्यों हंस रहे हो। मैंने कहा मंडे है ना, हम मंदिर नहीं गए, तो गुरुजी ने कहा ले समोसे थे, चाह प्रसाद अच्छे ही खा आंटी। सो हमने वो खाया। देन अगेन वी वेंट बैक। हमारा दोबारा पेट स्कैन हुआ मेरा। जब पेट स्कैन हुआ तो डॉक्टर्स, अनदर टीम ऑफ डॉक्टर्स केम, एंड डॉक्टर्स बड़े घबराए हुए थे। तो हमने जाके पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो, क्या हो गया। सो यू नो व्हाट डॉक्टर सेड कि जो हम 3 महीने पहले आपको कहा था कि आपको 4th स्टेज कैंसर है, आपकी पूरी बॉडी में फैल चुका है, यू आर नॉट गोइंग टू लिव फॉर मोर देन 6 मंथ्स, हमें एक भी कैंसर का सेल नहीं दिख रहा। ये कैंसर गया कहाँ, वो लोग हैरान परेशान थे। तो मैंने बोला हम लोग हंस पड़े कि गुरुजी ने अपना वो करा और ये लोग परेशान हो रहे हैं। सो एनीवेज, वो लोग कहते हैं हम नहीं मानते, हर डिजीज का, हर मेडिसिन का एक कोर्स होता है। सो 1 महीने के गैप में उन्होंने मेरी सर्जरी करी। फिर उसके बाद 3 महीने और मेरे को कीमोथेरेपी दी गई। एंड आफ्टर माय लास्ट कीमो वाज जुलाई 2013। सो ऑलमोस्ट मोर देन 13 इयर्स, 13 इयर्स होने वाले हैं। एंड उसके बाद मेरे क्वार्टरली, 6 मंथली, ईयरली, एंड देन 1.5 years में पेट स्कैन होते रहे। सब क्लियर थे, सब ठीक थे। एंड माय लास्ट पेट स्कैन वाज जनवरी 2018, एंड उसके बाद मुझे कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया। एंड आई बिलीव के गुरुजी ने मुझे खड़ा करा कि आंटी हुन तू खड़ी हो जा, अंकल बीमार थे, बीमार हैं, उन्हों का ध्यान रख। सो मेरे को तो सब लोग कहते हैं कि लगता ही नहीं है आप इस इन सब चीजों से गुजरे हो, बट यस, काफी प्रॉब्लम से मैं गुजरी हूँ। यू ऑल नो, कैंसर का इलाज होता है तो क्या क्या उसके असर होते हैं। आई डेंट हैव, बाल मेरे नहीं थे, आई लैशेज उड़ गई, आईब्रोज नहीं थे, मैं खुद अपनी शक्ल देख के शीशे में डर जाती थी। सो पर गुरुजी हैं तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। तो ऐसा अंकल बीमार हैं, बीमार थे और बीमार हैं अभी भी। अंकल की कंडीशन मैं बताती हूँ कि अंकल की ऐसी कंडीशन है कि उनको 2-3 ब्रेन स्ट्रोक्स आ चुके हैं, जिनसे उनका एक हाथ और पैर थोड़ा चलने में मुश्किल होती है। उसके बाद उनका जो हार्ट, एक आंख से विजन नहीं है उनको बिल्कुल भी, लेफ्ट आई में विजन नहीं है। एंड देन हार्ट इज वर्किंग जस्ट 20 to 25%, ड्यू टू विच उनका हार्ट पंप नहीं करता, और जितना पानी पीते हैं वो लंग्स में भर जाता है। एंड ही इज नॉट अलाउड टू ड्रिंक मोर देन 1.2 वाटर, 1.2 लीटर्स वाटर। तो वो फिर पानी भी पीना अलाउड नहीं है। तो गर्मी होती है, कुछ होती है, तो पानी पिया जाता है, तो जो भी पानी एक्स्ट्रा होता है वो लंग्स में वाटर रिटेंशन होती है। सो कंडीशन ये हो जाती है कि जब लंग्स पानी से भर जाता है, ही कांट ब्रीथ। सो जब ब्रीथ नहीं करते हैं तो सफोकेशन होती है, एंड देन वी हैव टू टेकिंग आई हैव टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, मैं और मेरे गुरुजी, बिकॉज आई एम अलोन हेयर। अपनी गाड़ी में डाल के मैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। तो संगत जी, एक और मैं बात सबके साथ बोलूंगी, कोई भी हो, आई हैव सीन पीपल लूजिंग देयर लाइव्स। मैं 2-3 केस ऐसे जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड बीमार हुए, मैंने उसको बुलाया, अपने भाई को फोन किया, अपनी बहन को फोन किया, इसको बुला रही हूँ, एंड रोई जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर बैठे हुए हैं। नहीं संगत जी, ये सब नहीं करना है कभी भी। किसी को इमरजेंसी, एक तो मैं कहूंगी भगवान किसी को, गुरु जी
ऐसी इमरजेंसी में ना डालें, लेकिन अगर डल जाती है, प्रॉब्लम्स हर किसी को आती हैं। फर्स्ट यू गिव योर पेशेंट फर्स्ट एड, सबसे पहले अस्पताल पहुंचाइए, उसके बाद फिर किसी को भी बुलाइए। तो व्हाट आई डू इज, मैं अपने पड़ोसियों को भी नहीं बताती हूँ, पहले उनको हॉस्पिटल पहुंचाती हूँ, फिर पता चलता है सबको कि वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है। सो कोई एक बार ही जाता है, दो बार ही जाता है, 20 to 22, मोर देन 22 एपिसोड्स जो अंकल हॉस्पिटल जाते हैं, वेंटिलेटर पे बैठते रहते हैं, फिर आईसीयू में रहते हैं, फिर उसके बाद रूम में शिफ्ट होते हैं, और फिर घर आ जाते हैं। बिकॉज बिफोर गोइंग, मैं गुरुजी को हाथ जोड़ के जाती हूँ, कहती हूँ गुरुजी तो पता मैं कल हूँ की करा, तुसी रोज क्या कर रहे हो आप, ठीक करो अंकल को। नहीं कहती हूँ मैं, ये नहीं कहती उनको लाइव पक्ष, मैं गुरुजी चलो उन लेके चलिए अस्पताल। सो गोइंग आउट, गुड मॉर्निंग विद गुरुजी, गुड आफ्टरनून विद गुरुजी, गुड इवनिंग विद गुरुजी, गुड नाइट विद गुरुजी, एंड गोइंग आउट विद गुरुजी। हर जगह गुरुजी को अपने संग संग लेके जाइए, गुरुजी सब काम करते हैं, सब आपके साथ रहेंगे और सब कुछ सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करा देते हैं। एंड देन अंकल घर आ जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मैं हमेशा कहती थी गुरुजी मैं कल्ली। तो कोरोना पीरियड में भी उनको ऐसी प्रॉब्लम हुई थी बहुत ज्यादा। तो मैंने बोला कि मैं गाड़ी में मतलब एम्बुलेंस बुलाती हूँ, तो अंकल बोले एम्बुलेंस तक तो मैं चला जाऊंगा। जब हम हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। इट वाज 24th ऑफ आई थिंक 21st या 24th ऑफ मार्च, कोरोना के टाइम पे 2020 में। तो हम लेके गए, तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, एंड फ्लाइट्स बंद हो चुकी थी, बच्चे आ नहीं सकते थे। अब समझ नहीं आ रही थी, मैं गुरुजी तो मैं क्या आना, मैं कर लिया। संगत जी, एक दिन अंकल वेंटिलेटर पे थे, 2 दिन वेंटिलेटर, 3 दिन। जब मैं चौथे दिन गई तो अंकल बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे। सो ये है हमारे गुरुजी, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद हमको 2-4 दिन रूम में शिफ्ट किया, अंकल ठीक हुए जब। और फिर क्योंकि कोरोना के लिए बेड्स चाहिए थे, बोले घर चाहिए, अम, आपका पेशेंट ठीक है। अब मैं घर लेके आई 3-4 दिन के बाद, उसके बाद फिर उनको नेक्स्ट डे पैरालिटिक अटैक आ गया, फिर लेके गए। फिर मैंने जब तक मैं हॉस्पिटल, गुरुजी ने सिखा दिया थोड़ा फर्स्ट एड देना भी, तो थोड़ा फर्स्ट एड दे के जाती हूँ। तो वहां जाते जाते क्लॉट आया होगा, वो निकल गया। उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने कहा छुट्टी देते हैं इनको, हमें बेड चाहिए। सो देन आई आस्क्ड दोस डॉक्टर्स व्हाट इफ थर्ड अटैक कम्स। They said he's not going to exist. So I said, no, I'm not taking because of your bed, I'm not taking the patient back home. तो संगत जी, उसके बाद डॉक्टर्स ने तो अपनी वो फेंकी थी कि ये भाग जाएगी। बोले कि ओके, एक पेसमेकर लगाएंगे, और पेसमेकर इतना बड़ा नहीं आता, इतना महंगा नहीं होता, 12.5 लाख का है, 12 लाख का, और 3-4 लाख और खर्चा है, तो लगा दें। मैंने कहा हाँ जी लगा दो। लगा दिया उन्होंने, और उससे आज तक अंकल चल रहे हैं ठीक ठाक। सो मीन्स गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। उसके बाद संगत जी हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए। तो ऑस्ट्रेलिया 2 साल पहले की बात है। आई सेड ना, मैं हमेशा कहती हूँ गुरुजी तुसी देख लेना मैं कल्लियां, ते कल्लियां पर गुरुजी मेरे साथ हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में ही ये कंडीशन हुई, अंकल बहुत बीमार हो गए। वहां जाके डॉक्टर्स इतने हैरान थे देख के कि इन कंडीशंस में ये आदमी को जिंदा होना ही नहीं चाहिए, ये कैसे जिंदा है। सो डॉक्टर्स वर शॉक टू सी कि मेरे बेटे को बोलते हैं कि सौरभ, हाउ इज योर फादर वर्किंग, चल कैसा रहा है तेरा बाप। तो मैंने बोला कि तुम इसको बता देना है कि हमारा बड़े डॉक्टर साहब हैं, हमारे गुरु महाराज, सब कुछ करने वाले, वो चला रहे हैं और वो चल रहे हैं। तो एनीवेज डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था वहां भी उनको 2 साल पहले। तो फिर अंकल वॉज वेरी अनकंफर्टेबल, अंकल को लगता था कि मैं यहाँ बच्चों के पास कुछ ना हो, मेरे को अपने घर वापस जाना है। तो ओके, कहते हैं मांगना नहीं चाहिए, पर हाथ जोड़ के मैंने कहा गुरुजी घर पहुंचा दो फिर ले जाना। तो गुरुजी की रहमत हुई। अंकल को गुरुजी, सब कुछ नॉर्म्स थोड़े थोड़े नॉर्मल हो गए, तो डॉक्टर्स ने हमें अलाउ किया। हम लास्ट लास्ट ईयर 16 मई को हम लोग हमारा प्लेन लैंड किया। सो गुरुजी का बहुत शुक्राना, हमें वापस भेजा अपने घर। एंड उसके बाद क्या हुआ संगत जी, 2-3 महीने के बाद अंकल की फिर वही कंडीशन। उनका इलाज मेदांता में होता है, मैं उनको मेदांता लेके गई। अब मीनांता लेके गई, तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनकी लंग्स में वॉल्स क्रिएट हो गई हैं जिसके अंदर पानी भरा हुआ है।
निकल नहीं रहा वो। तो फिर उन्होंने सर्जिकल मेथड से वॉल्स को क्रैक करी और उनमें से पानी निकाला एंड अंकल का ट्रीटमेंट हुआ और फिर हम घर आ गए। तो हॉस्पिटल छुट्टी होने के बाद एक बारी डॉक्टर्स को दिखाने जाना पड़ता है, तो मैंने दिखाया। तो मैंने कहा डॉक्टर्स साहब ये कब तक चलेगा? तो उन्होंने बोला बस जब लाइफ है इनको सीरियस हो कुछ नहीं हो सकता इनका, जितना हम इलाज कर सकते थे हमने कर दिया। तो संगत जी क्या इलाज किया, उनकी 3 एंजियोप्लास्टीज हो चुकी हैं, एक बेलूनिंग, ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, पेसमेकर लग चुका है। डॉक्टर्स कहते हैं इससे आगे कोई इलाज नहीं है, अब जब इमरजेंसी हो तो ले आया करो। तो ऐसे साइंस इतनी एडवांस है, कुछ तो कर सकते हो। वो कहता है हार्ट ट्रांसप्लांट करा दो। जब उसने ऐसे कहा ना, मैंने कहा अंकल को चलो घर चले, हमारे बड़े डॉक्टर साहब हमारे गुरु महाराज देखेंगे। सो गुरु जी को आके कहा कि गुरु जी आपको ले जाना है आप ले जाओ, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगी। हम दोनों को ले जाओ, ले जाना है अपने पास, यहाँ भी आपके साथ है वहां भी आपके साथ है, रहेंगे, लेकिन बेड पे मत डालना प्लीज गुरु जी, सब चलते फिरते ले जाना। बस संगत जी इतना कहने की बात थी कि 2 दिन बाद अंकल ने दौड़ना शुरू, अपने घर के अंदर ही स्टिक फेंक दी अपनी, मतलब साइड पे रख दी, और ही स्टार्टेड वॉकिंग। अब वॉकिंग करते करते इन्होंने बाहर भी जाना शुरू कर दिया, हमारे घर के सामने पार्क है उधर जाना शुरू कर दिया वॉक करने के लिए। सो वन डे व्हाट हैपन, वो गिर गए वहां। सो गिर गए और उन्होंने बताया नहीं कि मैं गिर गया उनको, क्योंकि कुछ पेन कुछ सेंसेशन ही नहीं हुई। जब घर आए 10-12 दिन के बाद उनका पैर फूलना शुरू हो गया और काला हो गया। सो एज आई टोल्ड यू ही इज अ शुगर पेशेंट, सो वी थॉट इट्स गिंग्रेन, गिंग्रेन हो गई उनको। तो हम डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने सिर पकड़ा और डॉक्टर हैरान हो रहा है, कह रहा है कि आपको पता है इनकी 5 उंगलियों की हड्डियां टूट गई हैं, कोई और होता तो चीखे मार रहा होता, एंड वो अपने आप जुड़ भी गई हैं, इनको पता ही नहीं चला। तो ये है गुरुजी, अपने आप टूटी अपने आप जुड़ी, बंदे को पेन भी नहीं हुई। लेकिन अब ये है कि उनका पैर थोड़ा अपने मर्ज अपने हिसाब से जुड़ी है, तो पैर की थोड़ी स्ट्रेंथ कम हो गई है एंड ही इज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली। बट ठीक है, गुरुजी चला रहे हैं, आई एम हैप्पी ही इज डूइंग हिज वर्क, अपने काम खुद नित नियम खुद कर रहे हैं। एंड अपना नहाना धोना खाना पीना ही इज डूइंग हिमसेल्फ। सो आई एम सो थैंकफुल टू गुरुजी, गुरुजी ने उनको बार बार गिराते हैं फिर उठाते हैं, एंड गुरुजी हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। मैंने एक जाते हुए इंसान को कितनी बारी न्यू लाइफ देते हुए देखा है। सो शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। एंड एक और छोटा सा सुनाऊंगी, गुरुजी होते हैं जब गुरुजी हमें सेहत तो देते ही हैं सबसे पहले, उसके बाद हमारे अंग संग रहते हैं और हमारा 24/7 ध्यान रखते हैं। संगत जी जिसके घर में गुरुजी हैं, गुरुजी का वास है, बस करना क्या है, सरेंडर, हमको सिर्फ सरेंडर करना है उनकी ओर, उनके ऊपर डाल देते हैं। जब हमने सरेंडर, व्हाट मीन्स फॉर मी, मेरे लिए क्या है मतलब, कि जब मैंने अपनी कोई चीज किसी को गिफ्ट दे दी, तो अब मेरी तो नहीं रही ना, वो उनकी हो गई। तो मैंने अपने आप को गुरु महाराज को सौंप दिया, तो अब मैं अपनी तो हुई नहीं, गुरु जी की हूँ, गुरु वाले हो गए हम। अब गुरु जी जाने क्या करना है हमारा, छोड़ दो, सोचो ही ना कुछ भी। तो गुरु जी अपने आप फिर ध्यान रखते हैं। एक हमारे घर में एक ड्राइवर आता था, तो दिवाली के दिन थे, मैं हम उनको ना कुछ गिफ्ट दिया करते थे। मीन्स हम लोग सभी देते हैं दिवाली पे काम वालों को गिफ्ट। तो दिवाली के 1-2 दिन बाद वो आता है एंड ही क्राइज। वो हमको गुरुजी के मंदिर लेके जाता था और हम उसको कहते थे कि बेटा तुम भी जाके अंदर लंगर करो। तो वो भी हॉल में से जाता था, फिर उन दिनों ना नीचे लंगर हॉल में बेसमेंट में होता था, तो वो भी खा लेता था जाके लंगर। तो ही न्यू अबाउट गुरुजी, सो ही सेड कि मैं आपके घर काम नहीं करूंगा, ये बाबा मार डालेगा। हमने कहा क्यों, क्या हुआ, हुआ क्या बेटा, आप इतने परेशान रो क्यों रहे हो, रोना शुरू हो गया वो। कहता है ये मेरे को मार डालेंगे, मैं नहीं रहूंगा आपके घर। आई सेड कुछ तो बताओ हुआ क्या। ही सेज के गुरुजी ने उसको ड्रीम दर्शन दिए और आंधी और तूफान आ रहा था। कहता है इनके बाल नहीं है, उन वो थे यही गुरुजी, उनके लंबे लंबे बाल थे। एंड ही टोल्ड मी कि तू, आंधी की तरफ इशारा किया कि तू भाग जा यहाँ से, अगर तूने पीछे मुड़ के देखा तो मैं तेरे को मार डालूंगा। तो संगत जी बात ये थी कि हमने बोला तो मार डालूंगा क्यों कहा उसने। देन ही कन्फेस्ड
कि उसने एक प्लान बनाया था कि अंकल मोबाइल नहीं है, आंटी अकेली है, तो ही वांटेड, उनसे हमने फ्रेंड्स के साथ मिलके कुछ प्लान बनाया था कि हमको मारेगा या हमारे साथ वो लोग कुछ करेंगे और हमको मार डालेंगे और लूट वूट के ले जाएंगे। तो गुरुजी ने उसको ड्रीम में आके कहा कि तू भाग जा, मेरी संगत है, पीछे मुड़ के मत देखियो, अगर तूने देखा तो मैं तेरे को मार डालूंगा। संगत जी, वो दिन आज का दिन, मैंने उस इंसान को कभी भी अपने आसपास घर के नहीं देखा। वो भाग गया यहाँ से, इतना डर गया वो। कहने का मतलब ये है कि हमारे घर में अगर गुरुजी का वास है तो कोई कोई गलत आदमी जितने भी आप सोचे ना फलाना हमारे से दूर हो गया, दूर हो गया, सो दोज आर ऑल नेगेटिव पीपल एंड वो आपके लायक नहीं है, इसलिए गुरुजी ने उनको अलग कर दिया है। दैट्स व्हाट आई बिलीव, कि गुरुजी नेगेटिव लोगों को हमसे दूर कर देते हैं, कि उनको वो हम सोचते हैं हमारे साथ बुरा हुआ, देखो उसने छोड़ दिया हमें, नहीं, गुरुजी करते हैं सब, गुरुजी उन लोगों को वापस पीछे छुड़ाते हैं। ऐसे ही एक अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा तो है टाइम, तो मैं ना डरा करती थी बहुत। हाँ, गुरुजी बिल्कुल आते हैं अभी भी, ड्रीम दर्शंस में आके लोगों को बताते हैं। तो गुरुजी के साथ इतनी कनेक्टिविटी बढ़ा लीजिए संगत जी कि उनको अपने दिल में बसा लीजिए। उनकी स्वरूप, उनकी फोटो सब हमारे हार्ट में, हमारे दिल में होनी चाहिए, हमें नहीं जरूरत उस चीज की। तो ऐसे ही मैं, एज आई टोल्ड यू, मैं हमेशा कहती थी गुरुजी मैं कल नहीं आ, तुसी देख लेना। तो और गुरुजी देखते थे, गुरुजी सब देखते हैं और ध्यान रखते हैं, आज भी देखते हैं। एक दिन मेरे को भी गुरुजी ने, ज्यादा तो नहीं, एक दो तीन ही ड्रीम दर्शन दिए हैं, तो एक ड्रीम दर्शन का सुनाती हूँ। तो गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। सो हमारे किचन के सामने लॉबी है, तो ही सैट देयर एंड ही टेल्स मी, जा चाय बना। तो मैंने चाय बनाई। फिर गुरुजी ने चाय पी के कभी ड्राइंग रूम में बैठे, कभी टेबल पे ऐसे ढोलक से बजाने लगे। मीन्स सब जगह ऐसे बैठे, ड्राइंग रूम में बैठे, कभी डाइनिंग टेबल के पास बैठे। सो उसके बाद फिर मैंने एक ओल्ड उसके बाद उन्होंने मेरे को एक वो दिया, एक पोटली दी। और मैंने पूछा गुरुजी है की है? गुरुजी ने कहा मेरा सामान है, तू कहीं भी रख दे। तो मैंने पूछा आप ही बता दो अब कहाँ रखूं। सो आई शोड हिम ऑल द रूम्स, और उसमें अलमीरा सब दिखाई। तो जो जो मैं दिखाती रही तो कहते रहे ना आ ठीक नहीं है, गुरुजी अच्छे रखा ना, आ भी ठीक नहीं है ऐसे करके गुरुजी ने, जिस कमरे में मैं सोती थी उसमें जो थी, कहते हाँ आ बढ़िया है, अच्छे रख दे। तो मैंने कहा गुरुजी आप मेरे घर आए हो, और तो मैं एक खाना तो खाली कर दूं आपका सामान रखने के लिए? कहते ना लोड़ नहीं है, बस एनजी सूट दे ओदे विच। सो ही गेव मी दैट पोटली, और मैंने ऐसे उसमें अलमारी में डाल दी कोने में। हाँ कहते ए ठीक है। और फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आया, सपना टूट गया। एंड देन आई आस्क्ड, संगत से पूछा, एक से क्या, मैं नाम भी ले लूंगी, भाटिया आंटी से पूछा मैंने कहा आंटी बताइए मेरे को, आंटी वॉज इन मेलबर्न, तो मैंने फोन करके पूछा, मैंने कहा आंटी मेरे को ऐसे ऐसे सपना आया। तो उन्होंने बोला क्या हुआ था, तू कुछ कहती थी अलका? मैंने कहा हाँ, मैं हमेशा डरती थी कि मैं अकेली हूँ, मैं क्या करूंगी। सो व्हाट वी मीन्स, हमने निकाला उसमें से कि गुरुजी ने मेरे को अपनी प्रेजेंस दिखाई, कि मैं तुम्हारे घर में हूँ, मैं हर कमरे में तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे घर में रहता हूँ। सो यू डोंट हैव, यू आर नॉट अलोन, गुरुजी इज विद मी 24/7। सो गुरुजी हर वक्त मेरे घर में है। मैं तो यही बिलीव करती हूँ कि गुरुजी का घर है ये, गुरुजी का दिया हुआ, गुरुजी ही रहते हैं इस घर में। एक तो इस घर में कोई गलत आदमी नहीं घुस सकता, एंड गुरुजी इज 24/7 विद मी। कोई, उसके बाद मैंने बिल्कुल डरना छोड़ दिया, क्योंकि मेरे गुरु महाराज मेरे साथ हैं। मेरा हर काम, गुरुजी लोग कहते हैं हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है अब क्या करेंगे, मैंने कहा वो है ना बैठे हैं देखने वाले, वो देखेंगे। सो यू लीव एवरीथिंग एवरीथिंग ऑन गुरुजी एंड देन वेट वॉच, देखो फिर नजारे क्या होते हैं। गुरुजी सब कुछ करते हैं, सब कुछ संगत जी। लेकिन भटकन, आजकल बहुत भटकन है, लोग इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, जगह जगह भटक रहे हैं। सो गुरुजी ने कहा एक ओमकार, जस्ट स्टिक टू वन। एक दिन एक अंकल को बोले गुरुजी कि तेरी आंटी ने बड़े अकाउंट खोले हैं। उन्हें क्या, नहीं जी, अकाउंट तो दो तीन ही ने, उन्होंने बैंक के नाम बोल दिए।
कहते नहीं, सोमवार ਨੂੰ शिव जी ਦੇ ਮੰਦਿਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨ ਵੱਲ, बुधवार ਨੂੰ गणेश जी ਨੂੰ पूजते हैं, फिर वीरवार ਨੂੰ साईं ਵੱਲ चले जाते हैं। ऐसे करके गुरु जी ने सारे दिन गिना दिए। सो गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि मेरे को ही पूजो, लेकिन गुरु जी ने ये कहा कि एक ओमकार, एक अपना, एक गुरु, एक रब बना लो, बस उसी के साथ स्टिक करो, भटको नहीं इधर उधर। पर मैं देख रही हूँ कि लोग भटक रहे हैं, नराते हैं तो जी हमें फलाहार खाना है, फलाहार के प्रसाद बट रहे हैं। नो, गुरु जी का प्रसाद फलाहार क्या है? जहाँ देवी देवता खाना बनाती हैं, बन के आता है, तो वो खुद ही, मतलब डोंट एंटर इनटू सच थिंग्स। गुरु जी के आपको रखना है, आप रखो, नोबडी स्टॉप्स यू टू कीप द फास्ट। बट जब हम नरातों में जाते हैं, मंदिर मंदिर जाते हैं या सत्संग पे जाते हैं, तो वो गुरु जी का प्रसाद है, वो फलाहार हो या दूसरा हो, कुछ भी खाओ। एक दिन मेरे साथ एक आंटी गई, कहती है आज मैं देखती हूँ गुरु जी, मेरा व्रत है, गुरु जी मुझे फ्रूट देते हैं कि नहीं। मैं बताओ, गुरु जी का एग्जाम ले रहे हो तुम? नहीं नहीं, गुरु जी का बिल्कुल भी नहीं। गुरु जी का प्रसाद तो अमृत है। जब भी हो, जहां भी हो, उसको खाइए एंड फिर देखिए उसका क्या नजारे होते हैं उसके बाद। सो संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच संगत जी सुनने के लिए। एंड थैंक यू सो मच गुरु जी आज मेरे से बुलवाने के लिए। कोई गलती हो तो गुरु जी माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी महाराज, बेअंत बेअंत शुक्राना। आज आपने आंटी को भेजा हम सबके बीच में, और इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स और इतने सारे रिमाइंडर गुरु महाराज आपने आप वंस अगेन आंटी के थ्रू हमें आज दिए। जैसे कि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनन नाल कल्याण होता है, क्योंकि हमें मैसेजेस मिलते हैं। सो थैंक यू गुरु जी, हमें वो माध्यम बख्शने के लिए, हमें वो जरिया देने के लिए कि हम सब अपने पे काम करके एक अच्छा बंदा, जैसे आपने कहा है कि बंदे बनो, बन सके। थैंक यू सो मच गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी गुरु महाराज जी से हम सब आज्ञा लेते हैं और कल फिर जुड़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा मालिक, आज्ञा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना जय बहुत गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु माता शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी, बहुत बहुत एक शुक्राना। सेकंड एक गुरु सेकंड जी, शुक्राना गुरु जी, बस शुक्राना गुरु जी महाराज, बंदा बना शुक्राना। दो।